दिल्ली में हम आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब अवैध निर्माण पर इस तरीके से कार्य की जा रही है। आधी रात पर कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर बुलडोजर एक्शन के जरिए आधी रात में इस तरीके के जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये जो मस्जिद है इसके आसपास अवैध निर्माण था। यहाँ पर बताया जा रहा था कि एक शादी बारात घर था, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये जो बारात घर था वो बिल्कुल अवैध निर्माण था। यहाँ पर किसी भी तरीके से वो किसी की अपनी जमीन नहीं थी, सरकारी जमीन थी। लेकिन हम आपको तस्वीरों में बता दें कि यहाँ सबसे बड़ी बात हुआ क्या है। यहाँ जब देर रात यहाँ बुलडोजर एक्शन जारी होता है तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ उन पर पत्थरबाजी की जाती है, उनको मारा जाता है और नारे लगाए जाते हैं इस तरीके के, और शाबाशी दी जाती है कि बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ बुलडोजर एक्शन जारी है और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार इन उपलब्धियों से लगातार जूझ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन लोग थे जो इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे थे, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से सरकार के द्वारा यहाँ पर ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो उपलब्धि है, जो यहाँ पर तमाम पत्थरबाज हैं, उन पर एक्शन लेने का भी काम किया जाएगा। ऐसे में ये पहली बार नहीं है कि जब किसी अवैध निर्माण पर इस तरीके से बुलडोजर एक्शन जारी हो, लेकिन इससे पहले भी तमाम जगह हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन जारी, बुलडोजर चला है, लेकिन वहां पर इस तरीके से पत्थरबाजी नहीं हुई है। यहां देखने वाली बात है क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत यहां पर बुलडोजर एक्शन पर, क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत यहां पर पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया गया है? क्या किसी तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में अगर हम हैं तो यहाँ पर इस तरीके के अवैध निर्माण नहीं तोड़ने दिए जाएंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन जो पथराव करने वाले हैं उनमें किसी भी तरीके से डर का माहौल नहीं है। उन पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वो पत्थरबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या अवैध निर्माण जब जहां पर है और अगर वहां पर सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन होगा तो क्या इसी तरीके से जो देश के पुलिसकर्मी हैं वो घायल होते रहेंगे? क्या किसी साजिश के तहत इन पर पहले से ही कार्रवाई करने, क्योंकि पहले से ही बता दिया गया था कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा और ये पहले से ही तय था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ये जो अवैध निर्माण है इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब सब चीज पता थी, यहाँ पर सब लोगों को मालूम था, तो ये क्यों कहा गया है कि मस्जिद के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? क्या ये मस्जिद की आड़ में लगातार इस तरीके की कार्रवाई करना और पथराव करना पुलिस वालों के ऊपर, ये क्या कोई सोची समझी साजिश के तहत काम किया जा रहा था? आप देखिए कि ये यहाँ पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम कई पुलिसकर्मी पथराव में घायल हुए हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर अपने जान बचाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है, लेकिन लगातार वहां से जो पथराव था वो लगातार हो रहा था। आपको बता दें कि इलाके में अवैध ढांचों को हटाने के लिए लगभग 17 बुलडोजर मंगवाए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही एमसीडी ने इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। ऐसा नहीं था कि पहले हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों को बताया भी गया था कि ये जो यहाँ पर बारात घर है ये अवैध निर्माण पर बना हुआ है, इस पर ये अवैध है। इसके बावजूद भी यहाँ पुलिसकर्मियों पर पथराव किया जाता है और इसमें तमाम कई पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब ये बुलडोजर आए थे तो धीरे धीरे लगातार यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, लेकिन इतना अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से पथराव भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को, जो पुलिसकर्मी थे, एमसीडी कर्मचारी थे, उनको यही पता था कि मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि मस्जिद बिल्कुल सेफ है, मस्जिद के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। आपको बता दें हम अपनी खबर में भी कि यहाँ पर मस्जिद के ऊपर कोई भी बुलडोजर नहीं चला है। मस्जिद के आसपास जो अवैध निर्माण था उसके ऊपर एमसीडी की कार्रवाई की गई है। ऐसे में फिर भी उसके बावजूद, जब पता होने के बावजूद भी यहां पर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद यहां पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव हो जाता है। भारी संख्या में पुलिस टीम तैनात भी होती है।
पुलिस के अनुसार अतिक्रमण हटाने के अभियान से पहले शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से अमन कमेटी के सदस्यों और अन्य स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की गई थी। वहां पर बैठक भी की गई थी। हालांकि कुछ शरारती तत्वों ने इसके बावजूद पत्थरबाजी की, अशांति फैलाने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को धर दबोचा है। ऐसे में जो लोग सीसीटीवी फुटेज में, ड्रोन कैमरे में और तमाम वीडियो फोटोज में नजर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये इतनी भीड़ आई कहां से? ये कौन लोग थे जो अफवाह फैलाने के मकसद से यहाँ पर दंगे करना चाहते थे, अशांति फैलाना चाहते थे? सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये लोग अचानक से इतनी भीड़ कहां से आ जाती है और पुलिस कर्मियों को डराने की कोशिश करती है, उन पर पत्थरबाजी करने की कोशिश करती है। ये लोग थे कौन? इस पर बड़ा सवाल उठता है कि जब अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण दिल्ली में कहीं भी हो सकता है और कहीं भी हटाया जा सकता है, चाहे वो मस्जिद के पास का हो, चाहे मंदिर के पास का हो, कहीं पर भी हो, अवैध निर्माण होता है। उससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, दिल्ली की जनता को परेशानी होती है। ऐसे में जब कार्रवाई होती है एमसीडी की तरफ से, तो फिर क्यों यहाँ पर इस तरीके से पथराव हुआ? पथराव के जरिए पुलिस वालों को घायल किया गया, उन पर तरह तरह के यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं, उन पर पत्थर फेंके गए हैं। ऐसे में साजिश के तहत क्या कोई काम किया गया है?